नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में स्वागत करते हैं। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उग्र। कई राज्यों में बवाल। 94 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 140 यात्री ट्रेनें रद्द, 340 ट्रेनें प्रभावित। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कुछ राज्यों में बड़े ऐलान किए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सरकारों ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की बात कही है। दक्षिण मध्य रेलवे के CPRO ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे में ट्रेन परिचालन शुरू हो जाएगा। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेनें यात्रा शुरू करेंगी। हिंसा के बाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस और RAF कर्मियों ने अग्निपथ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। अग्निपथ योजना पर गुरुवार को ग्वालियर में हुए उपद्रव की जब पुलिस और प्रशासन ने पड़ताल की तो यहां चौंकाने वाली वजह सामने आई है। गुरुवार देर रात तक पुलिस और प्रशासन को जब इस बात की पुष्टि हो गई तो कोचिंग संचालकों पर सख्ती शुरू कर दी गई। पुलिस ने 5 कोचिंग संचालकों को हिरासत में लिया है और उनसे बांड भरवाए। अब इन पर FIR की तैयारी है। वहीं जिला प्रशासन के आदेश में भी स्पष्ट लिखा है कि उपद्रव में कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध मिली है, इसलिए 3 दिन में अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाएं। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी है। ये विरोध इस योजना के प्रति युवाओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम इस मुद्दे को 20 जून को भारत के राष्ट्रपति के साथ उठाएंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में उग्र आंदोलन हो रहे हैं। भारतीय रेलवे ने कहा आंदोलन के कारण 94 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 140 यात्री ट्रेन रद्द कर दी गई। 65 मेल एक्सप्रेस और 30 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। 11 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। कुल 340 ट्रेनें प्रभावित हुई। अग्निपथ योजना के विरुद्ध चल रहे हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियां खासकर रेलवे निशाने पर है। इसके चलते लगभग 350 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है और 200 से अधिक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। रद्द की गई ट्रेनों में मालदा डाउन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, हावड़ा न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल, सत्याग्रह एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली मेल शामिल है। पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बिहार, झारखंड और आंशिक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ट्रेनों का संचालन बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन पर सबसे ज्यादा असर भारतीय रेलवे के अनुसार हिंसक प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए 230 से अधिक रद्द ट्रेनों में से 94 मेल एक्सप्रेस और 140 पैसेंजर ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हुई। ट्रेनों में 66 मेल एक्सप्रेस और 30 पैसेंजर ट्रेनें, कुल 1 दर्जन से अधिक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट बदल गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री आशुतोष स्वामी ने उपद्रवियों से आग्रह किया है कि रेलवे अपनी संपत्ति जिसको नुकसान न पहुंचाएं। हरियाणा में ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई है। हरियाणा में प्रदर्शन के जोर पकड़ने से पहले ही राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को देखते हुए ट्रेनों के साथ रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को बढ़ा दी है। राज्य में इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी गई है। दक्षिणी रेलवे ने बिहार, झारखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली अपनी ट्रेनों को रद्द कर दिया या उनका रास्ता बदल दिया है। कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित। हिंसा की आग से कोलकाता, पटना, रांची और भुवनेश्वर से दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेनों की हालत पस्त है। देश के पूर्वी क्षेत्रों की ओर जाने वाली अथवा वहां से चलकर देश के दूसरे हिस्सों में जाने वाली ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ट्रेनों के प्रभावित होने से विभिन्न स्टेशनों पर रेल यात्री हलकान हैं। रेलवे के मुताबिक जिन ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते में रद्द किया गया है, यात्रियों को कुछ स्टेशनों पर रेलवे की ओर से खान पान के साथ गंतव्य तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। घर से निकलने से पहले स्थिति जान ले। भारतीय रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकलने से पहले रेलवे के पूछताछ केंद्र से बात जरूर कर लें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार देर रात अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। यहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आदि ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार रात गांधीनगर राजभवन में निवास करेंगे।